अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट व्हाट इज़ पिक्टोरियल। पिक्टोरियल इज़ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स. लेट अस स्टार्ट विथ डेफिनेशन. Pictorial is the product of given integer and all the integers below it. पिक्टोरियल किस तरह से फाइंड करते हैं? अगर कोई इंटीजर हमें गिवन हो, उस इंटीजर की प्रोडक्ट और उससे बिलो में जितने भी इंटीजर्स आते हैं सब की प्रोडक्ट जो है वो उस गिवन इंटीजर के पिक्टोरियल के बराबर होगी. फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज इंटीजर. तो इंटीजर्स इज दिस सेट ऑफ होल नंबर्स विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस. होल नंबर जैसे कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं तो इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं. तो इंटीजर्स किसके बराबर हैं? ज़ीरो, +1, -1, +2, -2 एंड सो ऑन. इस तरीके से ये नंबर जो है वो चलते जाते हैं. ज़ीरो के साथ ना तो पॉजिटिव साइन आता है ना नेगेटिव, बिकॉज ज़ीरो इज़ नादर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है. अगर हम इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं तो ज़ीरो जो है वो मिड में आता है और ज़ीरो की राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं. ठीक है, इस तरीके से ये सो ऑन. और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे वी हैव नेगेटिव नंबर्स. These are the integers. Now come to the point, what is factorial. फैक्टोरियल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. लाइक 1 फैक्टोरियल, 1 इंटीजर है. ठीक है, तो 1 इंटीजर की प्रोडक्ट और उससे बिलो में जितने भी इंटीजर्स होंगे. ठीक है, तो 1 इंटीजर से बिलो, क्योंकि हमने पॉजिटिव 1 से स्टार्ट किया है तो 1 से बिलो कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल जो है उसकी जो फैक्टोरियल की डेफिनेशन है वो 1 खुद इटसेल्फ ही होगा, क्योंकि उससे बिलो में कोई पॉजिटिव इंटीजर और नहीं है. इस तरीके से अगर 2 की फैक्टोरियल देखी जाए तो 2 इंटीजर खुद और 2 से बिलो में, यानी कि 2 इंटीजर खुद गया है. ठीक है, और 2 से बिलो में जितने इंटीजर्स हैं लाइक जस्ट ओनली 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज इक्वल 2. 3 फैक्टोरियल देख लेते हैं. 3 फैक्टोरियल इक्वल 3 खुद आएगा और 3 से बिलो में हमारे पास दो इंटीजर्स हैं 2 और 1. ठीक है, तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 दिस इज इक्वल 6. सिमिलरली 4 फैक्टोरियल इक्वल 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1. ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है जैसे कि 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1. ये किसके बराबर है? ये 3 फैक्टोरियल के बराबर है. तो हम लिख सकते हैं 4 और 3 फैक्टोरियल. ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 4 और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 3 को हम ब्रेक करके 4 माइनस 1 फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं. तो 3 फैक्टोरियल का आंसर है 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 दिस इज इक्वल 24. ये हमारे पास है 4 फैक्टोरियल का आंसर. सिमिलरली 5 फैक्टोरियल इक्वल 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, यानी कि 5 खुद और 5 से बिलो में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सब की प्रोडक्ट किसके बराबर है? 5 फैक्टोरियल के बराबर है. ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 5 और 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि बनता है 5 और 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास ये जो है सारा 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 ये सारा 4 फैक्टोरियल के बराबर है. तो 5 और 4 फैक्टोरियल. ठीक है, 4 फैक्टोरियल का हमारे पास आंसर आता है 24. तो 5 मल्टीप्लाई होता है 24 से. ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 24, तो दिस इज इक्वल 120. हमने क्या सीखा कि अगर एक गिवन इंटीजर लाइक 5 है तो वो किसके बराबर है? 5 इटसेल्फ, और 5 से बिलो का जो इंटीजर है उसके फैक्टोरियल के बराबर है. इसी तरह अगर हम 6 फैक्टोरियल लिखें तो 6 फैक्टोरियल 6 इटसेल्फ और 6 माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा. इन सब को अगर हम जनरलाइज करके अपने जनरल फॉर्म लिखना चाहें इन जनरल, तो ये तो हमने नंबर सेलेक्ट किए हुए हैं लाइक 5 हो गया 6 हो गया. इन सब को जनरली अगर मैं किसी n से डिनोट करती हूँ, n फैक्टोरियल इक्वल n और n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरह से भी हो सकता है n फैक्टोरियल इक्वल n माइनस 1 और उससे बिलो होगा n माइनस 2, उससे बिलो होगा n माइनस 3 और इस तरह ये चलते जाएंगे. ठीक है, अब हम क्वेश्चन हमारा आता है कि वाई 0 फैक्टोरियल इक्वल 1.
कि किस तरह 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपनी इस जनरल फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं। n फैक्टोरियल इक्वल n माइनस 1 फैक्टोरियल। रीअरेंज कर लेते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। ये मेरा फॉर्मूला जो है वो रीअरेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि n जो है वो मेरे पास 1 के बराबर है 0 फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो n 1 के बराबर है, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n है वहाँ वहाँ 1 हम प्लेस कर देंगे। तो दिस इज़ 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज़ 1 फैक्टोरियल और नीचे भी अपॉन 1, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल हमने पीछे अपना कैलकुलेट किया है, 1 फैक्टोरियल इक्वल 1 है, तो यहाँ हम उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे 1 अपॉन 1 और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल इक्वल 1 अपॉन 1, दिस इज इक्वल 1। तो प्रूव्ड हो गया कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है। 0 का फैक्टोरियल और पॉजिटिव इंटीजर्स के फैक्टोरियल हम सीख चुके हैं। अब आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। जैसा कि अभी हमने अपने रियल लाइन बनाई है, उसमें हमारे पास 0 भी नंबर है, पॉजिटिव भी नंबर्स हैं और नेगेटिव भी नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम ये सीखते हैं कि नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए अगेन हम अपने इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। अब हम n की वैल्यू प्लेस कर देते हैं 0, ठीक है। जब हम n की वैल्यू 0 प्लेस करते हैं तो दिस इज 0 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल 0 फैक्टोरियल अपॉन 0। 0 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है 1 के, 1 अपॉन 0, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो दिस इज इक्वल इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट के बराबर है ये। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि -1 फैक्टोरियल इक्वल इनफाइनाइट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास -1 फैक्टोरियल। अब हम निकाल लेते हैं -2 का फैक्टोरियल। तो उसके लिए हम n को प्लेस करते हैं -1 -1। अब हम अगेन से अपने इसी फॉर्मूला के अंदर जो है वो पुट करते हैं। -1 फैक्टोरियल इक्वल -1 फैक्टोरियल अपॉन -1। तो दिस इज -2 फैक्टोरियल। -1 का फैक्टोरियल है इन्फिनिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे इन्फिनिटी अपॉन -1, तो दिस इज इक्वल माइनस इन्फिनिटी। मतलब -2 फैक्टोरियल किसके बराबर है -इन्फिनिटी। दिस इज अनदर कॉन्क्लूजन। अब हम निकालते हैं -3 का फैक्टोरियल। उसके लिए हम n की वैल्यू यूज़ करते हैं -2 और उसको हम अगेन अपने इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब हमने लिया है n इक्वल -2, ठीक है। n इक्वल -2 और उसकी वैल्यू हम अगेन से अपने उसी फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन n। तो -2 -1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल अपॉन -2, दिस इज -3 फैक्टोरियल। -2 फैक्टोरियल अभी हमने निकाला, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं -इन्फिनिटी अपॉन -2, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो -3 फैक्टोरियल इक्वल पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज अनदर रिजल्ट। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि -1 का फैक्टोरियल बराबर आया है इन्फिनिटी, लाइक पॉजिटिव इन्फिनिटी। -2 फैक्टोरियल इक्वल माइनस इन्फिनिटी, -3 फैक्टोरियल इक्वल इन्फिनिटी। इस तरीके से ये भी रिजल्ट हमारे पास सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने सीखा कि व्हाट इज़ 0 फैक्टोरियल, कि पॉजिटिव नंबर्स का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।